शिमला के एक नामी निजी स्कूल में बच्चों को ईद के मौके पर जूनियर वर्ग के छात्रों को सफेद कुर्ता पैजामा टोपी पहनाकर स्कूल बुलाने पर विवाद। शिमला में एक निजी स्कूल में बच्चों को ऐसा फरमान जारी किया जिससे शहर में विवाद हो गया है। निजी स्कूल ने बच्चों को ईद के लिए स्कूल में कुर्ता पैजामा और टोपी पहनकर आने के लिए कहा है। ईद के मौके पर टिफिन में सवैयां लाने के लिए भी बात कही गई है। 31 मार्च को ईद मनाई जानी है। इससे पहले 28 मार्च को स्कूल में बच्चों के लिए एक ऐसा फरमान जारी हुआ है। सोशल मीडिया पर हिंदू नेताओं की ओर से स्कूल के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने इसका विरोध किया है। देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने कहा है कि संविधान के धर्मनिरपेक्षता के भी सिद्धांत के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर स्कूल की ओर से ऑर्डर वापस नहीं लिया गया तो स्कूल का घेराव किया जाएगा और स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, जिस स्कूल का ये संदर्भ है ऑकलैंड, ईसाईयत मान बिंदुओं को लेकर इस स्कूल की स्थापना की गई। परंतु जब हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं, यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती है। कुछ दिन पूर्व होली का पर्व पूरे देश में मनाया गया, परंतु इस स्कूल में विरोध हुआ कि हम होली भी नहीं मनाते। परंतु ये किस एजेंडे को लेकर हिमाचल में एक नया संदेश दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सारे बच्चे, प्रशासन ऑर्डर करता है फोर्सफुली कि तुम स्कूल में आइए और ईद मनाइए। ईद के लिए एक ड्रेस भी इन्होंने कोड कर दिया, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा और टोपी। अब आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में गूंज रहा है मैसेज, उसमें एक डिश भी तय की है। मतलब ऐसा क्यों? आप कौन सा एजेंडा हिमाचल प्रदेश में लागू कर रहे हैं विद्यालयों में? लोकतंत्र के अंदर विद्यालय में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है, उसका अर्थ है आप फोर्सफुली किसी विद्यार्थी को किसी धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हमने पहले भी इनका विरोध किया, होली पर, दिवाली पर किया, परंतु ये किस एजेंडे के तहत हिमाचल में आगे बढ़ रहे हैं, ये देखने का विषय है। आज जो हिमाचल की टैपोग्राफी बढ़ रही है, उसका भी ये कारण है कि मुल्ला मौलवियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है स्कूलों के अंदर। इसको हिंदू या देवभूमि संघर्ष समिति इस प्रकार के फरमान को स्वीकार नहीं करती और समाज में भी एक जन जागरण चलाएगी इस विषय पर कि हम अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं क्या मुल्ला मौलवी बनने के लिए भेज रहे हैं? अरे, उनका सपना है मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, परंतु इन विद्यालयों में ये कौन सा प्रपंच रचा जा रहा है? इसका हम विरोध करते हैं और समाज से भी अनुरोध करते हैं। आप प्रशासन से पूछिए हमारे बच्चों को क्यों मजबूर किया जा रहा है, वरना देवभूमि संघर्ष समिति इस पर विद्यालय का घेराव भी करेगी और कानूनी नोटिस भी करेगी स्कूल प्रशासन को। अगर स्कूल प्रशासन बाज नहीं आता तो इसका परिणाम भुगतने के लिए स्कूल प्रशासन तैयार रहे। राज्य की आप हिमाचल को समझेंगे, परेशान हो जाएंगे। आप देखेंगे मुट्ठी भर लोग हिमाचल में आए घुसपैठ के रूप में। देवभूमि संघर्ष समिति ने यह विषय पिछले 1 साल से पूरे हिमाचल में इसमें जन जागरण किया, लाठियां खाई, केस बनाए। एजेंडा यही था कि लोग हिमाचल में आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन इनकी आबादी बढ़ती जा रही है और एक एजेंडे के तहत ये स्कूल पर भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं या उनको फंडिंग कर रहे हैं कि आप एक मुगलिया लिबास विद्यार्थियों को एक दिन के लिए पहनाइए, जरा वो बच्चे कैसे लगते हैं। ये इनके सपनों का एक उद्देश्य है कि हिमाचल को हम ये इस्लाम के अंदर लाएंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। इन स्कूलों को इस चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आजकल जो हिमाचल में मुसलमानों की संख्या, अब तो हम नाम से ही बोलेंगे, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस विषय पर हमने कई बार प्रशासन को बोला, सब एजेंडे के तहत ये किया जा रहा है।